447 गीगावाट हो गया। यही नहीं, हमारा देश जो 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 3 सालों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जो कहते थे कि बजट कहां बढ़ा है, माननीय सभापति जी, डिफेंस का बजट 2013-14 में 2,03,499 करोड़ था, जो रिकॉर्ड बढ़कर 6,81,210 करोड़ रुपया हो गया। यही नहीं, सड़कें बनाने का, रोड ट्रांसपोर्ट का बजट इनके समय 25,476 करोड़ था, जो बढ़कर 2,87,000 करोड़ हो गया। रेलवे 27,000 करोड़ से बढ़कर 2,55,000 करोड़ कर दिया। होम अफेयर्स 53,371 करोड़ से बढ़कर 2,33,211 करोड़ हो गया। और यही नहीं, एग्रीकल्चर 17,395 करोड़ से बढ़कर किसानों के लिए 1,37,757 करोड़ हो गया। शिक्षा का बजट भी 71,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,28,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। और अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं 27,000 करोड़ से बढ़ाकर आज लगभग 99,900 करोड़ हो गया। अनुप्रिया जी यहाँ पर बैठी हैं, MOS हेल्थ। और मैं यही नहीं, आपको कुछ आंकड़े और भी रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले 1-2 बातें मैं और करूंगा। जहां एक और गरीबों के उत्थान के लिए हमने काम किया है, वहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 2047 तक 100 गीगावाट हमारी कैपेसिटी हो, तो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी प्राप्त करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। और सन 2033 तक हमारे 5 इंडिजिनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनकर तैयार हो जाएंगे। यही नहीं सर, विपक्ष के कुछ नेताओं ने और विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको कुछ दिखता नहीं है। सर, ना उनको युवा दिखते हैं, ना युवाओं की उद्यमिता दिखती है। और मैं यही नहीं, ये लोग आइवरी टावर में रहते हैं, जहां खड़े वहीं के वहीं खड़े हैं। इनकी एक अलग अपनी दुनिया है साहब। ये ठहरे हुए पानी की तरह हैं, जिनको सड़ना मंजूर है लेकिन प्रवाहित होना मंजूर नहीं है। हमने तो मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी आंकड़े बताए कि 2014 में भारत कहाँ था और आज 2025 में भारत कहाँ है। यही नहीं, हमारे युवाओं के पास नए आइडियाज हैं, इनोवेशन है, रेजोल्यूशन है, सॉल्यूशन है। लेकिन मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं, 2014 से पहले स्टार्टअप कहां था? मोदी जी को युवाओं पर विश्वास था तो स्टार्टअप इंडिया लेकर आए। आज जितने कांग्रेस के सांसदों की आंकड़ा नहीं है ना, उससे ज्यादा भारत के यूनिकॉर्न का आंकड़ा 117 यूनिकॉर्न आज भारत में है। लेकिन कांग्रेस तो एक ही को स्टार्टअप करने में लगी रही। साहब, कितनी बार लॉन्च किया, ऐसा स्टार्टअप था कि वो पास ही नहीं हो पाया, बार बार फेल हो गया। और यही नहीं, अब तो हमारा प्रयास है, जहां एक और 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स बन गई। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी के लिए जहां 5 लाख महिलाओं को, SC ST को अब 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने का काम मोदी सरकार करेगी। एक बहुत बड़ा कदम। इससे पहले मुद्रा योजना हो, स्वनिधि हो या इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हो, इन सब के माध्यम से बैंकों ने शानदार काम किया। लेकिन यूपीए के समय पॉलिसी पैरालिसिस तो थी, साथ में फोन बैंकिंग भी थी, क्योंकि मनीष जी ने अभी कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस इनके समय था, फोन बैंकिंग भी थी। 12 में से 11 बैंक घाटे में थे, PCA फ्रेमवर्क में थे। हम 4R लेकर आए और हमने बैंकों को सुधार किया। आज 12 के 12 बैंक मुनाफे में हैं। अकेला SBI 66,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा सर, 66,000 करोड़ का। यही नहीं सर, अगर आप देखिए, हम सर, मुझे 4-5 मिनट में खत्म कर दूंगा सर। इफ टुडे वी हैव टू से, वी कैन से कांग्रेस इज एंटी बिजनेस, एंटी एंटरप्रेन्योर एंड एंटी यूथ पार्टी। सर, मैं एक आपके माध्यम से देश समाज के सामने, संसद सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं। AI की बात की गई। क्या AI केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है? मोदी ने कहा हम तो एस्पिरेशनल इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन AI एक एंटी इंडिया सोच के लिए भी है। सर, वो लोग जो सेंसेक्स के गिरने पर सेलिब्रेट करते हैं, झूमते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, जो भारत के नुकसान करने की बार बार कोशिशें करते हैं, जो भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, क्या आपको लगता है देश के लोग कभी उनके साथ खड़े होंगे?
ये एआई जो है ना, एंटी इंडिया वाले, इनके साथ कभी कोई खड़ा नहीं होगा। और सर एक गठबंधन भी बड़ा था, वो कहते हैं ना 7 फेरे भी लेने हो तो सत्यता, समर्पण और प्रेम ना हो तो वो 7 जन्म का साथ भी नहीं चलता, 7 महीने भी नहीं चलता। और यही इंडी गठबंधन के साथ वो आज तार तार होता नजर आ रहा है। आज छोटे छोटे दल भी कांग्रेस को कहते हैं कि इनका नेतृत्व हमें नहीं चाहिए। यही नहीं सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए मैंने पहले भी कहा था कि नेता प्रतिपक्ष का पद जिम्मेदारी और ईमानदारी का है, लेकिन इनसे जिम्मेदारी और ईमानदारी की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे किसी बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बोल दो सर। और यही नहीं सर, हमने सेमीकंडक्टर को लेकर आए, बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, एस्पिरेशनल इंडिया को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आगे लेकर आएंगे। सर मैं 2 मिनट में बस खत्म कर रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मोदी जी भारत के सशक्तिकरण के लिए करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के एक नेता इसको विभक्तिकरण के लिए करना चाहते, क्योंकि वो एआई का उपयोग कास्ट सेंसस के लिए करना चाहते हैं, जो आज भी जात पात से बाहर ना आना चाहते हो। अभी एक सांसद ने भाषण दिया, उन्होंने केवल एक क्षेत्र की बात करके छोड़ दी सर। आज भी क्षेत्रवाद, जातवाद के नाम पर अगर विपक्ष देश को बांटने का प्रयास करेगा, और कांग्रेस के एक सांसद ने